तो चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की विशेषता। तो कहा जा सकता है कि विद्युत आवेश में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें से पहला है विद्युत आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और तीसरा है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए हम लोग इसके पहले भाग को देखते हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहा जा सकता है कि द्रव्यमान की भांति विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। भाई जिस प्रकार से हम लोग अदिश राशि को जोड़ते हैं, तो चूंकि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से जोड़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान की भांति चूंकि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, तो इसे भी सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ा जाता है। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है और इसी प्रकार की एक दूसरे वस्तु पर 10 कूलाम का आवेश है। तो यदि इनको जोड़ा जाए तो 5 + 10 = 15 कूलाम, यानी कुल आवेश का मान हो गया 15 कूलाम। तो ये था इसकी पहली विशेषता। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि जस्ट लाइक मास, इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस वी ऐड देम बाय सिंपल अलजेब्रिक प्रोसेस। तो ये था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब हम लोग विद्युत आवेश के दूसरी विशेषता को देखते हैं, यानी आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, और जिस चीज की हम लोग रक्षा करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता। यानी कहा जा सकता है कि विद्युत आवेश नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही कहलाता है विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है कि किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित होता है। The net electric charge of an isolated system always remains constant. It is called law of conservation of electric charge. तो बच्चे कुल मिलाकर हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज neither can be created nor can be destroyed. Only it can be transformed from one form to another form. It means the total electric charge of an isolated system always remains constant. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मान लिया जाए कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जा रहा है, और यदि रगड़ने की प्रक्रिया के दौरान मान लिया जाए कांच की छड़ पर +20 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है, तो आपको पता है कि रेशम पर -20 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। तो भाई रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था, नहीं तो कांच पर कोई आवेश था और नहीं तो रेशम पर कोई आवेश था। यानी रगड़ने से पहले कुल विद्युत आवेश बराबर 0, और रगड़ने के बाद की यदि हम लोग बात करें तो कांच पर आप देख रहे हैं 20 कूलाम का आवेश, जबकि रेशम पर -20 कूलाम का आवेश। तो यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पुनः कुल विद्युत आवेश बराबर 0। यानी यहाँ से पता चला कि रगड़ने से पहले भी कुल आवेश 0 और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश 0। हाँ, ये अलग की बात है कि रगड़ने के बाद कांच पर भी आवेश आया और रेशम पर भी आवेश आया, लेकिन जब हम लोग इनके बीजगणितीय योगफल का मान निकालते हैं तो टोटल विद्युत आवेश, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यही कहलाता है कि आवेश को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। Net charge neither can be created nor can be destroyed. Only it can be transformed from one form to another form. तो ये था विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए अब हम लोग इसके तीसरे विशेषता को देखते हैं, जिसका नाम है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझने से पहले आपको समझना होगा मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। तो आखिर ये मूल आवेश क्या होता है? तो प्रोसेस कहता है
कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, यानी आवेश के न्यूनतम संभव मान को ही मूल आवेश कहा जाता है। वही आवेश का सबसे छोटा मान वही कहलाता है मूल आवेश। तो कुल मिलाजुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि आवेश के न्यूनतम संभव मान को ही मूल आवेश कहते हैं, और मूल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ मूल आवेश का भी परिमाण हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यही कहलाएगा फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश। चलिए अब हम आते हैं पुनः आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर। तो इसका प्रोसेस कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, भिन्नात्मक गुणज के रूप में नहीं। हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, भिन्नात्मक गुणज के रूप में नहीं। मान लिया जाए कोई वस्तु है जिस पर आवेश का मान Q है, तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q = N × E, जहां समझ रहे हैं Q का मतलब हो गया आवेश का परिमाण, E हो गया मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, और N यहाँ पर पूर्ण संख्या है, हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 5, लेकिन 3/2 ये पॉसिबल नहीं है। 1.5, 9.4 ये सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाजुलाकर जिस प्रकार से यदि हम लोग एक इंसान की नाम लें तो वह पूरे शरीर के साथ रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सिर अलग हो और उसका धड़ अलग हो, उसका शरीर अलग हो। तो जिस प्रकार से आधा इंसान 1/4 इंसान संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आवेश भी पूर्ण होना चाहिए। आधा, 1/3, 1/4 आवेश के ये मान संभव नहीं है। तो भाई इसके बारे में आपको ये समझाया गया कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। Consider an object and suppose Q amount of charge is uniformly distributed on the object, then according to quantization of charge Q is equal to N × E, where Q is called charge present on the object, E is the magnitude of charge present on the electron and N is the whole number, पूर्ण संख्या। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर यदि कांच के छड़ पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश उत्पन्न होता है, तो बतलाइए रगड़ने की प्रक्रिया के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q बराबर होता है N × E। तो यहाँ Q का मान दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, N की जगह N लिख दिए, और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश को उधर की ओर भेजेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि N = 3.2 × 10⁻⁻19 by 1.6 × 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल होगा और 1.6 से 3.2 कटेगा तो 2, यानी N = 2। तो कहा जा सकता है कि रगड़ने की प्रक्रिया के दौरान एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। और आपको पता है यदि आपसे कोई पूछे कि रेशम पर कितना आवेश आया, तो आप जानते हैं कि रेशम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब कांच पर जितना धन आवेश रेशम पर उतना ही ऋण आवेश, यानी -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था इस पर आधारित एक प्रश्न। लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।
जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको इस पढ़ाई का फायदा मिल सके। थैंक्स।